तो लास्ट पार्ट में अचानक से द वॉचर का प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है और फ्यूचर गोकू सभी मॉडल्स को लेकर के अपने मल्टीवर्स में वापस आ जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्यूचर गोकू जैसे ही सभी मॉडल्स को लेकर के मल्टीवर्स में आता है, वो सीधे जाते हैं जेनो के पैलेस पे। जेनो के पैलेस पे ना ही जेनो होता है, ना ही ग्रैंड प्रिस्ट और ना ही कोई और। जिसके बाद वो सीधे निकलते हैं अर्थ की तरफ, और जैसे ही वो अर्थ के पास पहुंचते हैं, जेनो, जीरेन, ग्रैंड प्रिस्ट और ब्रोली, ये चारों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं। फ्यूचर गोकू उनके नज़दीक जाता है और कहता है, क्या हुआ, आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? तभी गोकू कहता है, आखिर सेलेस्टियल्स कहाँ पे चले गए? सेलेस्टियल्स के साथ क्या हो गया है?" तो जेनो कहता है, पता नहीं, मैं जैसे ही यहाँ पे आया अर्थ के पास, यहाँ पे कोई सेलेस्टियल थे ही नहीं, और ना यहाँ पे गोहान था। वजीटा कहता है, क्या, आखिर गोहान कहाँ चला गया? ब्रोली कहता है, पता नहीं, हम लोगों को सेलेस्टियल्स मारने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से एक फ्लैश आया और सभी सेलेस्टियल्स और गोहान गायब हो गए, और वो कहाँ चले गए ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। ज़ालामा कहता है, फ्यूचर गोकू तुम अब एक्टिंग करना बंद कर सकते हो और हमें सब कुछ साफ साफ बताओ, आखिर ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर तुम इस टाइमलाइन में क्यों आए हो, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है? फ्यूचर गोकू कहता है, ओह, अब मुझे लगता है कि रिवील करना ही पड़ेगा मुझे कि आखिर मैं इस मल्टीवर्स में क्यों आया हूँ, सॉरी, इस टाइमलाइन में क्यों आया हूँ। जेनो कहता है, क्या तुम इस टाइमलाइन में किसी मकसद से आए हो फ्यूचर गोकू? तुम तो गलती से आ गए थे ना इस टाइमलाइन में? फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, मेरा एक मोटिव है इस टाइमलाइन में आने का, और अब मैं वो मोटिव सभी को एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर मैं इस टाइमलाइन में क्यों आया और आखिर मैं चाहता क्या हूँ। वेल, तो शुरुआत करते हैं मेरे टाइमलाइन से। मेरे टाइमलाइन में मेरा कोई भी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि मेरे टाइमलाइन में एक एंड्रॉयड एग्जिस्ट किया करता था जिसको कि हमने ट्रैप कर रखा था, लेकिन सेलेस्टियल्स की एक बेवकूफ़ी की वजह से वो एंड्रॉयड छूट गया, और अब उसका केवल एक ही मोटिव है, इस पूरे एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना, सभी टाइमलाइंस को ख़त्म कर देना और ओमनीवर्स के उस रूलर को मार डालना। गोकू कहता है, क्या क्या वो एंड्रॉयड इतना पावरफुल है कि वो ऐसा कर सकता है? फ्यूचर गोकू कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। उस एंड्रॉयड को किसी एक बीइंग ने क्रिएट किया था जिसकी आइडेंटिटी अभी तक अननोन है। इवन इस एग्जिस्टेंस में कोई भी ऐसा बीइंग नहीं है जिसको पता हो कि उस एंड्रॉयड को आखिर क्रिएट किया किसने है। जिस भी बीइंग ने उस एंड्रॉयड को क्रिएट किया है, उस एंड्रॉयड का केवल एक ही मोटिव है, सब कुछ तबाह कर देना। और जिस दिन वो एंड्रॉयड ऐसा कर देगा, उस दिन वो एंड्रॉयड का मकसद पूरा हो जाएगा और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेगा। जेनो कहता है, लेकिन आखिर सेलेस्टियल्स ने ऐसी क्या बेवकूफ़ी करी थी जो है वो एंड्रॉयड छूट गया? तो फ्यूचर गोकू कहता है, सेलेस्टियल्स ने गलती से एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जहाँ पे वो एंड्रॉयड कैद था, जिसके बाद वो एंड्रॉयड आज़ाद हो गया और वो दूसरी टाइमलाइन में चला गया। मुझे पता चला है कि वो एंड्रॉयड इस टाइमलाइन में आया है। गोकू कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए फ्यूचर गोकू, हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे एंड्रॉयड से फाइट कर चुके हैं और हमने तो हराया भी है। इवन मेरे बेटे गोहान ने भी एक एंड्रॉयड को हराया था जिसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल था। फ्यूचर गोकू मुस्कुराता है और कहता है, गोकू, ये वो सेल जैसा एंड्रॉयड नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम किस एंड्रॉयड की बात कर रहे हो, लेकिन मैं जिस एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ज़ीरो, और ये एंड्रॉयड बाकी किसी भी एंड्रॉयड से लाखों गुना ज़्यादा अलग है। गोकू कहता है, आखिर कैसे? क्या ये सच में इतना पावरफुल है कि ये ओमनीवर्स के रूलर को टक्कर दे सके? फ्यूचर गोकू कहता है, टक्कर दे सके? वो एंड्रॉयड लिटरली ओमनीवर्स के रूलर को मार भी सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। जो वो एंड्रॉयड है वो किसी का भी रूप ले सकता है। वजीटा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी का भी रूप तो वॉचर भी ले सकता था, लेकिन स्टिल हमने उसको पकड़ लिया था। फ्यूचर को कहता है, तुम वॉचर को इसलिए पकड़ पाए क्योंकि उसने शरीर तो लॉर्ड ज़लामा को ले लिया था, लेकिन
वो लॉर्ड ज़ालामा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। ना वो लॉर्ड ज़ालामा के नेचर के बारे में जानता था और ना ही ये जानता था कि लॉर्ड ज़ालामा बिहेव कैसे करते हैं। लेकिन ये जो एंड्रॉयड ज़ीरो है, ये एंड्रॉयड सब कुछ कर सकता है। ये एंड्रॉयड जिस भी बीइंग को देखेगा उस बीइंग के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर चीज़ जान जाएगा। इवन उसकी सारी एबिलिटीज़ और अटैक्स को भी मास्टर कर लेगा केवल देखने भर से ही। जिरन कहता है लेकिन एट द एंड होगा तो वो एक एंड्रॉयड ही ना, वो ओरिजिनल बीइंग से तो ज़्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। तो फ्यूचर गोकू कहता है अब तुम समझ पाओगे कि आखिर क्यों मैंने उसे कहा कि वो पूरी टाइमलाइन्स के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा है। वो एंड्रॉयड जिस भी इंसान के रूप लेगा उसके सारे अटैक्स को तो ले लेगा, लेकिन उस एंड्रॉयड के पास कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। वो एंड्रॉयड लिटरली बियॉन्ड द लिमिट्स जा सकता है। सपोज़ अगर वो गोकू की बॉडी को ले लेगा और उसके सारे अटैक्स को जान लेगा, तो वो एंड्रॉयड गोकू की पावर लेवल और पोटेंशियल के भी बियॉन्ड जा सकता है। समझ में आई आखिर क्यों उसको कैद करके रखा गया था एक मल्टीवर्स में। ब्रोली कहता है लेकिन स्टिल अभी तक मुझे वो एंड्रॉयड इतना कुछ ख़तरनाक नहीं लग रहा है। टीचर गोकू कहता है कहीं ऐसा तो नहीं ब्रोली कि तुम ही वही एंड्रॉयड हो, इसीलिए तुम्हें उस पर ज़्यादा शक ना हो रहा हो। ब्रोली कहता है क्या मजाक कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो एंड्रॉयड मेरा रूप कैसे ही ले सकता है? मैं तो हमेशा से लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मैं तो एक सेकंड के लिए गायब भी नहीं हुआ कहीं पे। जेनो कहता है खैर वो सब छोड़ो, क्या फ्यूचर गोकू सच में हुआ एंड्रॉयड इतना पोटेंशियल रखता है कि वो इस ओमनीवर्स के रूलर को ख़त्म कर सके? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ, मैं कितनी बार बताऊँ आपको यही बात। वो इतना पावरफुल है कि वो ओमनीवर्स के रूलर को ख़त्म कर दे और मैं उसी मिशन पे निकला हूँ। मुझे उस एंड्रॉयड को किसी भी हालत में रोकना होगा और दोबारा से टाइमलाइन में बंद करना होगा, नहीं तो पता नहीं वो आखिर कितना बड़ा तबाही मचा देगा। वजीटा कहता है क्यों, हम उसको मार नहीं सकते? आखिर आप उसको कैद क्यों करना चाहते हैं? हम तो उसको क्रश करके रख देंगे, आखिर है तो वो एक एंड्रॉयड ही। फ्यूचर गोकू कहता है वो भले ही एक एंड्रॉयड है लेकिन वो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है। इसी के साथ साथ वो एंड्रॉयड इस पूरे एग्जिस्टेंस का सबसे स्मार्टेस्ट एंड्रॉयड है, सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है। उसकी नॉलेज को और उसके प्लान्स को बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। आज तक उस एंड्रॉयड ने जितनी भी फाइट्स लड़ी हैं वो हर फाइट को जीता है, वो भी 0% ऑफ एरर किए। इसीलिए उसकी तरफ से तो कोई भी एरर नहीं हो सकती है। हमको ही उसके जितना स्मार्ट बन करके उसको, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। जितनी देर तक वो एंड्रॉयड एग्जिस्टेंस में ऐसे ही खुला आम घूमता रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें उस एंड्रॉयड को पकड़ना होगा और दोबारा से एक मल्टीवर्स में कैद करना होगा। ज़ालामा कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो है वॉचर। वॉचर भी तो हमारी टाइमलाइन को मर्ज करना चाहता है, वो भी ओमनीवर्स का रूलर बनना चाहता है। फ्यूचर गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा अगर द वॉचर के सामने वो एंड्रॉयड आ गया ना तो वो एंड्रॉयड द वॉचर को कच्चा चबा जाएगा, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और आपको लगता है कि वॉचर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए? क्या मजाक कर रहे हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ सभी सेलेस्टियल्स की जैसे ही आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक अलग ही जगह पे आ चुके हैं। और जब वो और गौर से देखते हैं तो वहाँ पे गुहान होता है क्योंकि उनके सामने खड़ा होता है। गुहान कहता है तो तुम लोग आखिरकार जाग ही गए, मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। सेलेस्टियल्स कहते हैं तो तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? और आखिर तुम हमें ये कहाँ पे लेकर के आ गए हो? गुहान कहता है चिल करो, मैं वो सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी दूसरा सेलेस्टियल कहता है नहीं, हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तुम आखिर हमें इस डायमेंशन में ले कैसे आए हो? आखिर हुआ क्या हमारे साथ? गुहान कहता है हाँ, ये बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, चलो इसको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा बोल करके गुहान अपने एक ही की ब्लास्ट से एक सेलेस्टियल को ख़त्म कर देता है। बाकी सेलेस्टियल्स हैरान हो जाते हैं ये एनर्जी लेवल देख करके गुहान की। बाकी सेलेस्टियल्स कहते हैं क्या तुमने केवल एक ही की ब्लास्ट से हमारे एक सेलेस्टियल को इरेज कर दिया? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये चीज़ इम्पॉसिबल है।
गोहान कहता है जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक सब कुछ पॉसिबल है। अब तुम लोग वैसे ही करोगे जैसा मैं कहूँगा। खैर, वहीं ज़ेनो की पैलेस पे ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और बाकी लोग पहुँच चुके होते हैं। ज़ेनो कहता है गोकू, वजीटा, तुम लोग पूरे मल्टीवर्स में देखो जा कर के कि आखिर गोहान कहाँ पे चला गया। वो अचानक से कैसे ही गायब हो सकता है, और आखिर सेलेस्टियल कहाँ चले गए। गोकू कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए लॉर्ड ज़ेनो, मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे को बचा कर के ही रहूँगा किसी भी हालत में। वजीटा कहता है कैकरॉट, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ हूँ और मैं भी गोहान को बचाने में अपनी पूरी सहायता दूंगा। ऐसा बोल करके गोकू और वजीरा निकल जाते हैं गोहान की खोज में। अब आखिर गोहान क्या एंड्रॉयड तो नहीं बन चुका है, और आखिर वो एंड्रॉयड नहीं बना है तो वो इतना पावरफुल कैसे बना, और आखिर वॉचर कहाँ पे चला गया, उसका प्लान क्या है आखिर। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।